जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, नज़र लग गई। अरे बाबा मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर कर भी पा रही हूँ तो आधी वीडियो ही शूट कर पा रही हूँ। कुछ ना कुछ कामों में बिजी, पता नहीं दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। रे बाबा आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए भी मैं फिर से पहले की तरह डेली व्लॉग डाला करूँ। पता नहीं, देखिए इतने सालों 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, कभी ऐसा नहीं हुआ एक दिन से ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे छुट्टी नहीं ली है। आज तो ऐसा है, अभी मुझे लगता है मैंने इस वीक में 1 या 2 वीडियो ही अभी डाली है, मतलब मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो आप मोटिवेट कीजिए मुझे, मैं फिर कोशिश कर रही हूँ। देखिए मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हूँ भी मैंने डेली वीडियो डालूँ। सुबह उठ के ही और सबसे पहले आ गई हूँ किचन में। आज मैंने वाइट चने है ना बनाने, तो वो मैंने भिगो के है ना रखे हुए थे रात को, वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए। साथ के साथ जो हस्बैंड अपना लेके जाते हैं, मिक्स बीन्स लेके जाते हैं ना, वो उनको बॉईल करके रख दूँगी। और साथ में मुझे राइस भी बॉईल करनी है। आज तो एक साथ ही सारा काम चल रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है सच में। मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, जितना जल्दी मैं उठना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन से मैं जल्दी उठ भी नहीं पा रही हूँ। 6:30-7 बज जाते हैं मुझे उठते उठते। और उतना ही टाइम लगता है फिर इन चीज़ों को बनाने के लिए, क्योंकि डेली देखिए जो लंच और ब्रेकफास्ट बनाना, उसके साथ हस्बैंड की डाइट का सामान भी साथ में साथ बनाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल होती है। तो गर्म पानी मैंने लिया अपने लिए, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ। कामों में कोशिश कर रही हूँ मैं अपना भी ध्यान रखूँ, थोड़ा मैं अपना वेट लूज़ करूँ। मगर देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे आ ही जाती है, जिससे क्या है मैं एक्सरसाइज शुरू कर ही नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। मैं सच बताऊँ तो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ ख़राब हो गया, कहाँ लगा हुआ है। तो मैं कोशिश अभी दोबारा से फिर से मैं कोशिश करूँगी मैं डेली वीडियो डालना शुरू करूँ, क्योंकि घर पे ही होती है, कोई एक्स्ट्रा काम तो है नहीं है। मगर पता नहीं क्या है, ये एक हफ़्ता मैं बिज़ी रही। अभी मैं यहाँ पे तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ और जल्दी से जितना हो सके ना मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं हस्बैंड का सामान जल्दी रेडी किया करूँ। क्योंकि देखिए इस चक्कर में क्या हस्बैंड लेट हो जाते, तो हस्बैंड बोल रहे थे भी वो कोशिश करे भी वो 9:30 बजे तक है ना अपने ऑफिस चले जाया करे यहाँ से घर से, तो ताकि वो टाइम से पहुँचे। तो अभी गर्मियाँ भी दिन भी बड़े हैं ना, जैसे लेट भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और उनको अपनी स्किन की बड़ी केयर है। वो बोलते हैं मेरी स्किन ख़राब हो जाती है ना। तो राइस भी बॉईल हो गए थे देखिए, साथ के साथ वो है ना चने मिक्स बीन्स वो बॉईल हो रहे, चने भी बॉईल हो गए थे, तड़का लग गया है। तो है ना फिर मैंने देखिए एकदम से है ना, देखिए अभी आटा भी मेरा गूंदने वाला है, आटा मैंने लगाना है। तो मैं क्या कर रही थी यहाँ पे, फिर मैंने सोचा जो हस्बैंड के लिए राइस मैंने बॉईल किए है ना, वो आज मैं बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि वाइट तो चने बने हैं, खुश हो जाएंगे बच्चे। वैसे मैं स्कूल में राइस कम भेजती हूँ क्योंकि बच्चे टाइम ज़्यादा लगा देते हैं ना, टीचर इसलिए बोलते हैं बच्चों को जल्दी खाओ जल्दी खाओ। तो अभी तो चलो बड़े हो गए, खा भी लेंगे। तो एक टिफ़िन इनको भेज रही हूँ मैं राइस, और हस्बैंड के लिए मुझे मुझे ये तभी शायद पूरा हो जाएगा। मगर पहले मैंने सोच के नहीं बॉयल रखे थे भी मुझे ना बच्चों को भी भेजने, सिर्फ जैसे जितने हस्बैंड अपने ऑफिस में लेके जाते उतने ही मैं बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हस्बैंड के लिए दोबारा से मैं बॉयल कर लूँगी। तो यार काम ये मैंने बढ़ा लिया। सब्जी भी मेरी बन गई थी, टिफ़िन में डाल दिया। अभी मैं पंखे के नीचे रख के आ जाऊँ ताकि ठंडे हो जाए। अगर गर्म रहेंगे तो भाप से ये इसके ढक्कन खुल जाते, क्योंकि इनके जो ढक्कन है ना टिफ़िन के, वो भी स्टील के हैं, प्लास्टिक के नहीं है, जिस वजह से वो खुल जाते हैं। वैसे तो देखिए लीक तो नहीं करते हैं, मगर अगर गर्म भाप से हो जाते तब खुलते हैं, इसलिए मुझे ठंडे करने पड़ता है खाना। और हस्बैंड तो रेडी कर ही रहे बच्चों को। यहाँ पे मैं साथ के साथ बच्चों को डांट भी रही हूँ, पता नहीं बेटे ने क्या किया था, मैं उसको यहाँ पे डांट रही हूँ। जल्दी नहीं उठता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और देखिए एक है ना टिफ़िन ही हस्बैंड का ना बचा, फिर मुझे एक टिफ़िन और बनाना है, तो थोड़े से मैं राइस और बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ये भी देखिए काम ही है, क्या करूँ। मुझे तो है ना सुबह अगर मैं सोच लेती ना भी थोड़े ज़्यादा बना लूँ तो ज़्यादा बेटर रहता। वैसे मैं कोशिश करती बच्चों को मैं ना ही भेजूँ है ना राइस स्कूल में। तो अभी ये लोग चलो फाइनली चले गए, तो मैं यहाँ पे अपना पानी पीती हुई और गुस्से में थी। बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं और मुझे इतना, देखिए एक तो वैसे ही मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अजीब से एक स्ट्रेस हुआ पड़ा है। और मैं सच बताऊं तो मुझे कल आसमा सिस्टर ने भी है ना कमेंट किया था वीडियो पे भी, आप है ना डेली वीडियो डाला करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना भी हाँ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अभी है ना नहीं कर पाते। तो इतने दिनों में तो मुझे ऐसा भी लग रहा था मैं छोड़ ही देती हूँ, अभी मैं नहीं बनाती हूँ, एक हफ्ता मैं रेस्ट करती हूँ। मगर मैं खुद बोर होने लगती हूँ अगर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। ये भी देखिए अभी 3 सालों से कंटिन्यू वीडियो डालती हूँ, अगर मैं एक दिन भी मिस कर लेती हूँ ना तो वो चल जाता है। एक दिन से ज़्यादा हो जाता है तो मैं खुद को बोरियत सी लगती है भी मैंने कोई काम नहीं किया ऐसा लगता है, ना ही मुझे घर का काम किया हुआ अच्छा लगता है। इस वजह से फिर मैंने ना कोशिश तो कर रही थी भी मैं जल्दी जल्दी से शूट किया करूँ। आगे देखूँगी मैं है ना मैनेज करने की कोशिश करूँगी, अपना एक है ना रूटीन बनाऊँगी, कोशिश करूँगी भी वो पूरा अच्छे से मैं फॉलो कर पाऊँ।
और यहाँ पे जल्दी से मैंने ना मॉपिंग भी कर लिया। आज मुझे फिर से मार्केट जाना है। और हस्बैंड बच्चों के कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। उनको अगर पसंद आएगा वो कपड़ा तभी है ना बच्चों ये पहनेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, मुझे वो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करते, बच्चों के मामले में उनको है भी, हाँ अगर उनको पसंद आएगा तभी वो कपड़ा लेंगे। मैं जो कल लेके भी आई थी ना, इससे पहले वाला व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया था, तो उसमें से वो जो शर्ट थी डेनिम की वो नहीं उनको पसंद आई। बोल रहे साइज़ भी बड़ी है, तो वहाँ पे मैंने छोटी भी है ना बेटे के ट्राई की थी, वो पूरी पूरी थी। तो वो हस्बैंड बोल रहे थे फिर ये भी नहीं लेनी तो ये वापस करके कुछ और लेके आ जाओ। तो आज मैं वो भी कुछ और देखूंगी वहाँ पे है ना कुछ मिल जाए। तो इसी वजह से फिर मुझे ये दिक्कत हो रही है। और ये जो मैंने सूट मंगवाया देखिए अच्छा है, मेरे आ गया, मैंने पहने के देखा था। जस्ट मुझे है ना मतलब अपने है ना बाजू से टाइट लग रहा था, तो इसमें मार्जिन नहीं होता। ऑनलाइन जो आप कपड़े मंगाते हैं उनमें ये बड़ा सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बिल्कुल भी 1-2 इंच का मार्जिन तो रखना चाहिए। तो वो मैं दे के आऊँगी, बाजू में ना हा बाजू का करवा लूँगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों की वेट करती हुई देखिए थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो बच्चों की वेट कर रही थी भी चलो बच्चे आ जाए, उसके बाद फिर मैं ना अपना घर को जाऊँगी। और ये मुझे प्याज की है ना ये बीज बन रहा है, आई थिंक ये मुझे इतने प्यारे लगते, मेरा मन कर रहा है यहाँ से कुछ कट करके ले जाऊँ और है ना किसी पॉट में रख दूँ डेकोर करके। मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, जब से मैं देखती हूँ मेरा बड़ा मन होता है, मुझे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता भी मुझे कोई तोड़ के दे दे। बच्चों को लेके आ गई थी फिर मैं घर पे। तो देखिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्या करें, गर्मी अजीब सी एक गर्मी पड़ रही है। ऐसा नहीं है भी ये गर्मी नहीं है, गर्मी अजीब सी है, घर के अंदर नहीं लग रही, बाहर तो है ना स्किन जल रही है, इस तरह की गर्मी पड़ रही है। पता नहीं ये मौसम का जैसे जैसे है ना साल बीत रहे हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैं ना हमने खाना वगैरह खा लिया, थोड़ी देर रेस्ट की थी क्योंकि बेटी की फ्रेंड आई हुई थी, फिर मैंने ना तब वो बातें वगैरह करते रहे तो शूट नहीं किया था। ये शाम का उसके बाद मैंने शूट किया। ये शर्ट मैं ना चेंज करके आऊँगी। तो उसके बाद मुझे है ना वो गिफ्ट भी है ना मतलब मुझे पैक करवाना है। तो इसकी फ्रेंड आई हुई थी तो वो उसे दिखा रही थी, देखो भाई कौन सा अच्छा लग रहा है, मैंने पैक करवाना है। तो वो मल्टी कलर वाला ही बोल रहे थे। तो ये मैडम जी देखिए ये तो मुझे ना ये इतनी बातें करती है इसकी फ्रेंड। मेरी बेटी तो ना घर से बाहर ही नहीं निकलती, लल्लू राम लग रही थी, उसके आगे छोटी लग रही थी, बोलेगा नहीं कोई भी। ये भी 10th में और मेरी बेटी भी 10th में, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो ये आई हुई थी, इसने कुछ ना काम करवाना था, ऑनलाइन ही कुछ हो रहा था। और ये देखिए दोपहर को आई थी, यानी शाम को आई थी मैडम। तो देखिए इसका काम नहीं हो पा रहा था, बड़ी दिक्कत, ऑनलाइन कुछ पेमेंट की भी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने रात को बुलाया 10 बजे, हस्बैंड के है ना क्रेडिट कार्ड से फिर पेमेंट हुई, तब जाके कहीं इसका काम हुआ। ये बड़ी टेंशन में थी, बोल रही थी मामी मैं ना दोबारा आ जाऊँगी। इसने 2-3 बार ये आई। तो फाइनली जाके कहीं 10 बजे जब हस्बैंड जिम से आए ना उसके बाद इसका काम हुआ। तो मैं फिर इसको छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि देखिए ये हमारे है ना मोहल्ले में ही रहती है, तो हमारे नॉन है। तो मैं बेटी को बोल रही थी तुम दोनों बातें करो, फिर मैं मार्केट जाके आ जाती हूँ क्योंकि देखिए टाइम लग जाना था, फिर वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, अंधेरे में फिर ऐसा होता है ना, तो मैं जाती नहीं हूँ। कोशिश करते हुए इवनिंग के टाइम में ना अंधेरा होने से पहले पहले ही मैं मार्केट चली जाऊँ। तो इन दोनों को यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। और बेटी पहले अपनी क्लास लगा रही थी और उसके बाद ये आगे से बातें वगैरह करती हुई मैं इन दोनों को छोड़ के चली जाऊँगी। मैं बोल रही हूँ मैं तुम दोनों की फ़ोटो ले लेती हूँ पिक। वो बोल रही इसे तो याद आएगा ही नहीं भी मैं ना इसकी पिक ले लूँ, बड़ा मजाक करती है ये इसकी। तो आज जैस्मिन ने ना इसने ना जैस्मिन की रेल बना के रखी हुई थी। मुझे तो जैस्मिन बहुत ज़्यादा छोटी लगी, लग नहीं रही ये 10th में इसको देख के। वैसे मेरी बेटी की हाइट वगैरह है, मगर जब से मैंने इसको देखा ना तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी 8th क्लास की हो, 10th क्लास का ये बच्चा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे ये जैस्मिन की एक एक चीज़ इसने मैडम ने चेक की, क्या जैस्मिन ने बनाया, इसे बड़ा अच्छा लगा। इसकी पेंटिंग देखी जैस्मिन की। तो इन लोगों को दोनों को छोड़ के जा रही हूँ और घी रख के जा रही हूँ। मक्खन तो मैंने ना निकाल के रखा हुआ था, घी बनने के लिए अभी छोड़ जाऊँगी क्योंकि बेटी घर पर ही है तो ध्यान रख लेगी। तो सबसे छोटे वाले गैस पर मैंने रख दिया भी है ना, ऐसा ना हो ये मैडम बातों में बिजी हो जाए और वो बॉयल होकर नीचे गिर जाए, घी भी ख़राब हो। तो मैं फिर धीमी आंच पे रख के ना चली जाऊँगी बेटे को लेके। तो वो बोल रही थी मम्मा भी आप लोग जाओ हम घर पे रहते हैं। तो बेटे को लेके फिर मैं मार्केट चलेगी। मैंने बोला भी चलो सबसे पहले मैं जो मेरे काम करने हैं ना मैं वो कर लूँ क्योंकि बेटे का बर्थडे है। तो बर्थडे के दिन वैसे भी देखिए पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले मैं इसको है ना पैक करवा रही हूँ गिफ्ट को, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे दूसरा जो है ना करना। अभी है ना समझ में नहीं आ रहा भी मैं क्या करूँ। देखिए यहाँ पे फिर मैंने हस्बैंड में फिर से फ़ोटोज़ भेजी भी, ये देखिए ये 3 तरह की, ये कॉटन की ही है निकट सूट थे इसके। मैंने दोबारा से है ना वीडियो बना के और फोटोज़ दोनों भेजे भी कौन सा अच्छा लग रहा है। तो फिर हस्बैंड ने सेलेक्ट किया। बच्चों के मामले में चल मुझे अच्छा भी लगता है, वो टेंशन तो लेते हैं ना बच्चों की। कई पेरेंट्स कई फादर मैंने देखा वो उनको कोई मतलब नहीं था, बच्चों को जो मर्जी है ना मदर दिला दे, मगर मेरे हस्बैंड बच्चों के कपड़े खुद ही दिलाते हैं। और यहाँ पे अभी तक ये बातें करती हुई, अरे बाप रे, मुझे लगता है ये कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू ये बोल सकती है, इसको किसी चीज़ की कोई होता नहीं, बहुत बातें करती है। इसकी मम्मा टेंशन फ्री थी, बोल रही थी भाभी
ये जल्दी आने वाली नहीं, मुझे पता है कि इससे 1.5 घंटा लग जाएगा। और यहाँ पे इसे कुछ है ना, किसी की एक्टिंग करके दिखाती हुई है ये जैस्मिन का। और मेरा हंस हंस के बुरा हाल, मैंने म्यूट कर दिया, बता नहीं सकते किसकी एक्टिंग कर रही है जिसकी कर रही है, जो जानते होंगे वो पहचान लेंगे किसकी एक्टिंग कर रही होगी। तो ये देखिए, मैं ये वाला सूट लेके आ गई हूँ हस्बैंड को भी फिर यही पसंद आया, मैंने 2-3 दिखा लिए थे। तो ये सूट देखते सुबह के टाइम पहन लेगा अगर कहीं जाना होगा तो। ये कंफर्टेबल भी है, प्योर कॉटन का है। और 30 नंबर लेके आई बेटे के लिए, 30 नंबर तो अच्छा है। और मैंने गिफ्ट भी पैक करवा लिया। अभी बेटे के लिए भी गिफ्ट लेना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो फिलहाल उसकी ड्रेस है ना सिलेक्ट हुई है, उसके लिए गिफ्ट भी लेना है। बेटी बिजी रह रही है मैडम। तो जैस्मिन तुझे भी देना नहीं है किशु को गिफ्ट? अरे उसे ये मम्मा अलग से गिफ्ट दे, दीदी अलग से। मैंने हस्बैंड को बोला उसको ड्रेस ज्यादा मत लेके दो, नहीं तो हर साल हम 2 ड्रेसेस लेके देते हैं दोनों बच्चों को। मैंने बोला भी एक एक लेके दिया करो ताकि ना इनको गिफ्ट भी दे पाए। अगर 2-3 हजार इनकी ड्रेस पे लगा दिया तो गिफ्ट में क्या देंगे फिर भी इस बार देखिए 2 ड्रेसेस होगी उसकी, तकरीबन 2 लेते ही है। तो इस बार मैंने सोचा था नहीं लूंगी, मगर फिर भी लेनी पड़ी, तो ये फिर मैं लेके आ गई। चलो कोई बात नहीं, अभी इसके लिए सिलेक्ट करना है, देखते हैं क्या लेके आएंगे, वो भी लेने हैं गिफ्ट।